हेलो फ्रेंड्स। क्या आप भी सेल्स की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन सफलता हाथ नहीं लग रही है? तो ये सेल्स टेक्निक आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। तो दोस्तों, बहुत से लोग सेल्स की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि वो ये जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा इनकम सेल्स में है। और जो सबसे बड़ी कला है वो बोलने की कला है। ये दो चीजें जिसने सीख ली वही अमीर हो जाता है, बहुत स्पीड में अमीर होता है। क्योंकि दुनिया की हर चीज सेल्स है। सेल्स एक कला है, सेल्स एक साइंस है। वो लोग बेवकूफ हैं जो अमीर तो होना चाहते हैं लेकिन सेल्स सीखना नहीं चाहते। इसलिए सेल्स इज वेरी मस्ट। दुनिया में हर आदमी खरीद रहा है और हर आदमी कुछ ना कुछ बेच रहा है। जो लोग राजनेता हैं, राजनीति में हैं, आपको क्या लगता है वो सेल्स नहीं करते हैं? वो भी दोस्त सेल करते हैं, अपने कैंडिडेट को पटाते हैं, कन्विंस करते हैं। सोशल वर्कर, कोई सोशल वर्कर आपने देखा होगा, वो भी दोस्त सेल्स है। क्योंकि आपको लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। तो दुनिया में हर काम सेल्स है, हर चीज सेल्स है। जिसको बात करना नहीं आता, लोगों को कन्विंस करना नहीं आता, वो सेल्स नहीं कर सकता। और जो सेल्स नहीं कर सकता वो दोस्त अमीर होने के ख्वाब भूल जाए। वो मेहनत करके सिर्फ रोटी कमा सकता है। अगर अमीर होना चाहते हो तो सेल्स में आपको कूदना ही पड़ेगा। सेल्स में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, लोगों से बात करना सीखना पड़ेगा। सेल्स में आपकी मर्जी से पैसा मिलता है और बाकी सब जगहों में जरूरत के हिसाब से आपको पैसा मिलता है। अगर आप चाहते हो आपके हिसाब से पैसा मिले तो आपको सेल्स सीखनी पड़ेगी। हर मिडिल क्लास फैमिली के लिए सेल्स एक रामबाण की तरह शक्ति है, एक रामबाण की तरह काम करता है। क्योंकि मिडिल क्लास क्या 90% लोग सेल्स में डरते हैं। सेल्स से क्यों डरते हैं? क्योंकि उन्हें बात करना नहीं आता है। क्योंकि सेल्स में तो बात करनी पड़ेगी। इसलिए आपको सेल्स की टेक्निक सीखनी चाहिए और बात करने की टेक्निक सीखनी चाहिए, यानी लोगों को कन्विंस करना आना चाहिए। हर कंपनी में सिर्फ सेल्स से ही पैसा आता है। दुनिया भर के डिपार्टमेंट होते कंपनियों में, अकाउंट डिपार्टमेंट, लॉजिस्टिक, फाइनेंस, लीगल, एचआर। लेकिन इन सबको पैसे, पेमेंट कहाँ से मिलता है? सेल्स से मिलता है। अगर उसका जो फाइनल आउटपुट प्रोडक्ट होगा, अगर वो सेल नहीं हो रहा होगा तो दोस्त किसी को भी सैलरी नहीं मिलने वाली। इसलिए हर कंपनी सेल्स की टीम को बढ़ा चढ़ाकर पैसा देने को तैयार है, ज्यादा से ज्यादा पेमेंट देने को तैयार है। और सबसे ज्यादा आपने देखा होगा सेल्स के लोगों को ही पैसा दिया जाता है, चाहे इंसेंटिव के रूप में दिया जाए, चाहे सैलरी के रूप में, चाहे कमीशन के रूप में। सेल्स से आपका नॉलेज बढ़ता है क्योंकि आप लोगों से बात करोगे। दुनिया में जो सबसे अच्छा नॉलेज देता है, कौन देता है? लोग ही सिखाते हैं। जब आप तरह तरह के लोगों से मिलोगे तो आपको नॉलेज बढ़ जाएगा, और नॉलेज बढ़ेगा तो नॉलेज का ही आगे पेमेंट मिलता है। क्योंकि आज आप मान लीजिएगा अकाउंट डिपार्टमेंट हो, लॉजिस्टिक में हो, कोई दुकान की हो, तो जो नॉलेज होगा उसी हिसाब से आप काम कर रहे होगे, तो उस नॉलेज का आपको पेमेंट मिल रहा। जब नॉलेज बढ़ेगी तो और पेमेंट बढ़ेगा। और सेल्स में नॉलेज ऑटोमेटिक बढ़ता है, बाकी जगहों पर नहीं बढ़ता है। बाकी जगहों पर एक्सपीरियंस बढ़ सकता है, आपका नॉलेज नहीं बढ़ता है। तो एक्सपीरियंस का आपको 10% मिल जाएगा, बढ़ा हुआ 12% मिल जाएगा। सेल्स में डबल ट्रिपल भी होता है हर साल इनकम। अगर आप 100 लोगों से महीने में मिलो तो 100 लोगों का एक्सपीरियंस आपके पास आ गया, 100 लोगों का नॉलेज आपको मिल गया। तो कितना आपका नॉलेज बढ़ गया? 100 गुना। तो सीधी सी बात है, नेक्स्ट ईयर आप 100 गुना भी कमा सकते हो अगर प्रॉपर काम किया तो। इसीलिए कहते हैं कि आप में से कितने लोग एग्री हैं, तो चैट बॉक्स में एग्री लिखें। जो भी सेल्स सीखना चाहते हैं वो कमेंट्स बॉक्स में एग्री लिखकर हमें बताएं कि हम सेल्स सीखना चाहते हैं। तो उन्हें हम सेल्स का टॉपिक आज रखेंगे, नहीं तो कोई और टॉपिक बताएंगे। क्योंकि 99% लोग सेल्स नहीं सीखना चाहते हैं, वो सेल्स से डरते हैं। तो अब आप डिसाइड कीजिएगा, अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए हम एक बेहतर सेल्स टेक्निक लेकर आए आप। लेकिन उससे पहले आप हमारा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि सेल्स दोस्त हम 30 मिनट में नहीं सिखा सकते आपको पूरा। इसके लिए हो सकता है 30 डेज भी आपको देना पड़े। अगर आप यूट्यूब चैनल पे एक भी डेज मिस हो गया तो दोस्त आगे पीछे के सेशन भी आपको समझ में नहीं आएंगे। अगर हर अगला सेशन समझना है तो पीछे का सेशन आपको आना चाहिए, तभी आप 30 दिन में पूरा कवर पर कर पाओगे। तो यहाँ पर हम पूरे आपको 30 सेशन देने वाले हैं सेल्स के। आज आप LIC एजेंट को क्या मानते हो दोस्त? वो भी सेल कर रहा।
और ऐसी सेल्स एक बार अगर पॉलिसी सेल हो गई तो जब जब इंस्टॉलमेंट जाएगी तब तब उसको कमीशन आएगा। सेल एक बार, और कमीशन कब तक मिलेगा? रिकरिंग इनकम आती है। 30 साल की पॉलिसी तो 30 साल तक इनकम आने वाली है। अब आप अंदाजा लगाओ, 100 पॉलिसी कर दी और आपको अगर 500 भी कमीशन आ रहा है तो 100 गुणा 5, 5,000 रुपया आपका लाइफ टाइम फिक्स हो गया, 30 साल तक। ये है सेल्स की पावर। तो ये रिकरिंग इनकम बोली जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लर्निंग हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। दुनिया में लर्निंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इनकम किससे आती है? लर्निंग से आती है या रिजल्ट से आती है? इनकम आएगी रिजल्ट से। तो आप लर्न करके अगर इंप्लीमेंट करते हैं तो रिजल्ट आएगा। इसीलिए हम कहते हैं जो सीख रहे हैं उसको इंप्लीमेंट करते रहो लाइफ में। अगर आपको रिजल्ट ओरिएंटेड बनना है तो लर्निंग लेनी ही पड़ेगी, और लगातार लेनी पड़ेगी। क्योंकि एक कहा नहीं जाता कि आप महाभारत के युद्ध में कूद पड़े और केवल तीर कमान चलाना सीख लिया तो गदा वाला आपको मार देगा, तलवार वाला आके मार जाएगा। जब महाभारत की तैयारी हुई थी तो हर योद्धा ने हर एक हथियार चलाना सीखा था। इसी तरह से आपको यहाँ पर दोस्त हर एक हथियार सीखना पड़ेगा, तो ही आप जीत सकते हैं। सेल्स भी सीखनी पड़ेगी, लोगों से बात करना भी सीखना पड़ेगा, और जितने भी फार्मूले लगते हैं सेल्स की दुनिया में वो आपको सारे के सारे सीखने पड़ेंगे। चलिए, आज हम विदाउट डिले आपको सेल्स टेक्निक बताने वाले हैं। ऐसी 7 टेक्निक आज बताएंगे जो शायद है आपकी आंखें खोल देगी, और आपको अंदाज लगाया जाएगा कि सेल्स क्यों करना चाहिए। चलिए, एक एक स्लाइड हम आपको शेयर करते हैं। सबसे पहला जो मंत्र है सेल्स का, जो लोग सेल्स से डरते हैं वो विशेषकर ध्यान दें। एक एक पॉइंट को चाहे तो डायरी पेन है तो लिखते जाना। पहला जो टेक्निक है सेल्स की वो है नो मीन्स न्यू अपॉर्चुनिटी और न्यू नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। सेल्स में दोस्त क्या हर चीज में रिजेक्शन है। आप 10 लोगों के पास जाओगे, हो सकता 8 लोग या 7 लोग या 9 लोग आपको नो बोल दें, तो आपको और एक्साइटेड हो जाना है, दुखी नहीं होना है। अगर सेल्स की दुनिया में हो और दुखी हो गए तो आपका गेम ओवर है, आप सेल्स में हार चुके समझो। दुखी नहीं होना है। उसका अर्थ क्या निकालना है आपको? किसी ने आपको नो बोल दिया तो आपको नो का अर्थ क्या लेना है? एन फॉर न्यू और ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, यानी नया मौका हमें मिल गया। अगर उसने नो बोल दिया तो हमें एक नया मौका मिल गया अगले आदमी पर जाने के लिए। इस बात को लेकर खुश हो जाओ कि इस आदमी ने, सामने वाले ने हमें नया मौका दे दिया। यानी हमें आज ऐसा कारण दे दिया इसने कि जिसपे हमें एक आज नई नॉलेज मिलेगी। अगर सामने वाले ने नो बोल दिया तो कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। आज उस कारण का हमें जवाब मिल गया और उस पर आप काम करोगे, पढ़ाई करोगे। तो न्यू अपॉर्चुनिटी है नो का मतलब। एंड नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, यानी एक ने नो बोल दिया तो हमें अब अगले पर जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए। अगर सेल्स में आप जीतना चाहते हो तो आपको नो नहीं सुनना है। नो की जगह क्या सुनना है? न्यू अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगर ये आपने अपने कान में डालना शुरू कर दिया और खुश हो जाओ तुरंत, किसी ने नो बोला आप खुश हो जाओ एक्साइटमेंट के साथ कि बहुत अच्छा हुआ इसने मना कर दिया, अब हमें एक नया मौका मिला, नए आदमी से मिलने का मौका मिला। अगर ये आप फॉलो करते हो तो ही सेल्स की दुनिया में जीत सकते हो। और नो सुनकर मायूस हो जाते हो तो आप सेल्स में खत्म खत्म होते चले जाओगे। पहली नो में 10% फिनिश हो गए, अगली नो, अगली तीसरी चौथी पांचवी नो तक आप फिनिश हो जाओगे। छठवें आदमी से आप बात करोगे तो बिल्कुल टूटे हुई आवाज में। और यहाँ क्या चाहिए? पहली जगह नो मिला है तो क्या चाहिए? हो सकता है आपके ऐसा एक्साइटमेंट में कमी रही हो, अगली जगह आपको और तेज आवाज में फुल एक्साइटमेंट लाकर तब अगली जगह जाना है अगर सेल्स में सफल होना चाहते हो। तो शायद आपको ये नो मिस समझ में आया होगा। नेक्स्ट है सेल्स, सेलिंग इज हेल्पिंग। सेल्स को हम लोग क्या करते हैं, एक ही चीज बस दिमाग में बसा के जाते हैं कि प्रोडक्ट ये ले ले, हमें पेमेंट कर दे और हमें फायदा हो जाए। दोस्त, ये सेल्स नहीं है। अगर इसको आप सेल्स मानते हो तो आप सेल्स की दुनिया में नहीं हो। ये पता कहाँ होता है? जो लोग जॉब करते हैं कंपनी के, कि भैया हम जाके इसको बोल दिया ये ले या ना ले हमें सैलरी मिल जाएगी। वो आप जॉब वाला माइंडसेट है। अगर रियल सेल्स की दुनिया में हो और अनलिमिटेड पैसा कमाना चाहते हो तो सेल्स से पहले आता है सर्विस। आप चाहे तो 5 बार लिख सकते हो अपनी डायरी में,
सेल्स इज सर्विस, सेल्स इज हेल्पिंग, सेल्स इज सर्विस, सेल्स इज हेल्पिंग। सेल्स क्या है? एक सेवा करना लोगों की है, लोगों की मदद करना। कोई प्रोडक्ट मान लो किसी क्षेत्र में नहीं हो रहा, आप दूसरे कंट्री से, दूसरे स्टेट से ला रहे और उनको एक सपोर्ट कर रहे हैं, उनको अवेलेबल करा रहे, तो आप उनकी सेवा कर रहे हो। मार्जिन पूरी दुनिया लेती है, हर आदमी मार्जिन लेता है। अगर आपका ध्यान सिर्फ फायदे पर है, प्रॉफिट पर है, तो आप सेल्स में नहीं हो, आप सेल्स में हो ही नहीं। आप 10-20 हजार कमाने वाली कैटेगरी में हो। आप बड़ा सोचो, ये सोचो कि हम दुनिया की, यहाँ के लोगों की मदद कर रहे हैं, तब जाकर आप सेल्स में आगे बढ़ सकते हो। तीसरा जो मंत्र है सेल्स का टेक्निक सबसे बड़ा, अंडरस्टैंड द पेन पॉइंट ऑफ कस्टमर एंड गिव देम ए सॉल्यूशन। अपने कस्टमर का आपको पेन पॉइंट पकड़ना है। अगर आप पेन पॉइंट अपने कस्टमर का जान गए तो शायद है आप सेल्स की दुनिया में बहुत आगे निकल सकते हैं। हम लोग पेन पॉइंट ही नहीं पकड़ते, बस सीधे गए, ये प्रोडक्ट ले लो भाई साहब, बहुत अच्छा है, अब भाई साहब लें या ना लें, हमने अपना काम कर दिया। तो आपको पेन पॉइंट पकड़ना है। पेन पॉइंट कैसे पकड़ोगे? हम कोई प्रोडक्ट बेचने गए, ठीक, और सामने वाला वो प्रोडक्ट ढूंढ रहा था पूरे बाजार में, यानी उसको जरूरत है। अब फिर भी आप गिड़गिड़ा रहे हो उसके सामने कि भाई साहब एक पीस ले लो, एक ले लो भाई साहब, बहुत फायदा करेगी। जब आपको पता चल गया कि सामने वाले को पहले से जरूरत है, तो छीन लो उसके हाथ से वो प्रोडक्ट कि भाई साहब नहीं, इसकी बहुत शॉर्टेज है, नहीं मिल सकता, ये ऐसे नहीं मिलता है। जब लोगों की जरूरत है तो आप चाहे तो 10 गुने रेट पर भी बेच सकते हो वहां पर चीज। तो कोशिश करो, पेन पॉइंट पकड़ो। और दूसरा, आप क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं सामने वाले को? हम लोग क्या है, प्रोडक्ट की रट लगा देते हैं, फलाना प्रोडक्ट है, ये काम करेगा, इतनी अच्छी क्वालिटी। उस प्रोडक्ट से सामने वाले को क्या बेनिफिट होने वाला है, उस आदमी को किस चीज की जरूरत है, वो सॉल्यूशन आपको देना है, न कि प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपका लास्ट में बचता है, 10 से 5% टाइम में केवल प्रोडक्ट पेश करना है, बाकी आपको सॉल्यूशन देना है। लोगों को खाना है रसगुल्ला और आप उसको दे रहे मिर्च वाला आइटम, कोई चाट पकौड़ा है, खाएगा? कभी नहीं खाएगा। सॉल्यूशन दो उसको, वही परोसो जो जिसको चाहिए। अगर आप समाधान देते हो तो प्रोडक्ट भी आपका जाएगा पीछे से, 100% जाएगा। लेकिन हम लोग प्रोडक्ट सबसे पहले पेश कर देते हैं, सर फलानी कंपनी से हमें ये इसका प्रोडक्ट है, तो सेल होगा। इस सेल्स की टेक्निक नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत पीछे रहता है। आप प्रोडक्ट को हथियार बनाकर निकल रहे, तो दोस्त आप में कोई क्वालिटी नहीं है, प्रोडक्ट के दम पे आप आगे बढ़ रहे हो। तो कोशिश करो, हमेशा कस्टमर की हेल्प करने के उद्देश्य से जाओ, कस्टमर को सॉल्यूशन दे और उसको पेन पॉइंट उसका जानो। पेन पॉइंट एक बार हमने ट्रेनिंग की थी, पेन पॉइंट क्या होते आपको हम बता दें। एक बुजुर्ग आदमी का पेन पॉइंट क्या हो सकता? रिटायर्ड पर्सन का जो 60 साल का है, उसका पेन पॉइंट है, उसको 100% कोई ना कोई शरीर में दिक्कत होगी, उसको शरीर की पड़ी, अपने हेल्थ की पड़ी, और आप उसको बता रहे भाई साहब ये कंपनी में जुड़ जाओ, बहुत अमीर हो जाओगे। उसको भाई पहले शरीर फिट कराओ उसका। अमीर तो हो गया वो जितना होना था, शरीर फिट होगा, बाद में सोचेगा अमीरी की। तो उसको देखो, उसके घुटने में दर्द है कि शुगर है, पथरी है, उसका सॉल्यूशन बताओ उसको, उसके घरेलू नुस्खे बताओ उसको, क्या कैसे सही हो सकता है, एक्सरसाइज बताओ, योगा बताओ, फिर प्रोडक्ट बताओ लास्ट में। हम लोग लेके प्रोडक्ट खड़े हो जाते, ये कंपनी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। चौथा पॉइंट है, जो चौथा पॉइंट है, यू शुड हैव 1000% कन्विक्शन ऑन योर प्रोडक्ट। आपको 1000% भरोसा होना चाहिए अपने प्रोडक्ट पर। आज डायरेक्ट सेलिंग में हमने देखा बहुत से लोग खुद यूज नहीं कर रहे और लोगों को बेचना चाहते। आप जिंदगी में कभी सेल्स नहीं कर सकते, गारंटी है। जिस प्रोडक्ट को आप खुद यूज नहीं कर रहे और आपको भरोसा नहीं है, तो आप आगे बेच ही नहीं सकते उसको, उसके बारे में बता ही नहीं सकते। आप बताओगे भी तो ऐसा लगेगा आपकी आंखों से, आपकी बातों से कि झूठ बोल रहे। कितना भी छुपाओगे, छुपा नहीं सकते आप, उसके बारे में पहली चीज बता ही नहीं पाओगे। यूज नहीं किया, उसका कलर ही नहीं बता पाओगे कि रैपर खोलने के बाद कैसा कलर निकलेगा। और कहीं धोखे से उल्टा कलर निकल आया बेचने के बाद, वो ग्राहक की नजर में जिंदगी भर से आप हट जाओगे। इसलिए हमेशा अपने प्रोडक्ट से 1000% प्यार करो। आपके रगों में बसना चाहिए प्रोडक्ट, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको। जब आपको भरोसा होगा, कॉन्फिडेंस होगा, तो ही आप सामने कॉन्फिडेंस दे पाओगे, सामने भरोसा दे पाओगे। प्रोडक्ट से क्या दूसरे को मदद मिलेगी, वो सर्विस दे पाओगे आप, दूसरों को हेल्प दे पाओगे। इसलिए कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग अगर हो
तो जिस भी कंपनी में आप हो, उस कंपनी का प्रोडक्ट पहले आपको यूज करना है, फिर किसी को बताना है। बहुत से लोग आज डायरेक्ट सेलिंग में आके पता आईडी लगाकर सोचते रहते हैं कि प्रोडक्ट हमें ना लेना पड़े, हम बेच दें। और जिंदगी भर वो यही करते रहते हैं, वो एक एक पैसे का माल नहीं बेच पाते और बेच भी नहीं सकते, क्योंकि फार्मूला से बाहर है। क्योंकि आप तो चीटिंग कर रहे हैं, आप सेल्स कर ही नहीं रहे। तो प्रोडक्ट पर 1000% कॉन्फिडेंस और भरोसा होना चाहिए आपको, तभी आप सेल कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट है हैव कंपेंशनेट कम्युनिकेशन विद योर कस्टमर। फिफ्थ पॉइंट में कि आपको अपने कस्टमर के साथ रिलेशन बनाकर रखना है। हम लोग क्या है, सेल्स के उद्देश्य से जाते हैं, दिमाग में सेल्स गूंज रही, प्रॉफिट गूंज रहा। सेल्स तो उसी को करोगे जिससे आपके व्यवहार अच्छे होंगे। तो पहले व्यवहार, आपसे बातचीत करनी है, उसके हालचाल पूछने, उसके बाद आती है सेल्स। आपका अगर व्यवहार ही नहीं है, रिलेशन नहीं है, तो सेल्स, क्योंकि हर बार सेल्स की बात नहीं की जाती है। कभी कभी हालचाल भी पूछ लिया जाता है कि भाई साहब, मम्मी पापा आपके कैसे हैं, आपके बच्चे कैसे हैं, घर में सब राजी कुशल है। तो कभी कभी हालचाल भी पूछो, केवल सेल्स के उद्देश्य से मत जाओ। अगर अच्छे रिलेशन बनाकर सेल करनी है तो तब आप जाकर सेल कर सकते हो। क्योंकि पहले होता है व्यवहार आपका, आपका व्यवहार ही आपका सेल कराता है। क्योंकि आप बिकते हो पहले। आप कोई प्रोडक्ट लिए कंपनी का, कंपनी प्रोडक्ट बहुत पीछे दोस्त रहता है, उससे पहले आपके शब्द और आप बिक जाते हो, तब जाकर प्रोडक्ट बिकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रोडक्ट बताएंगे, आगे रखेंगे। हाँ, उस पर चाहे बोलना भी ना आता हो, उस प्रोडक्ट की नॉलेज भी ना हो, हाँ, प्रोडक्ट सामने रख दिया, भाई साहब ये प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है, ले लो। कोई नहीं लेने वाला, सेल्स टेक्निक नहीं है ये। तो रिलेशन अच्छे होने चाहिए, आपको रिलेशन बिल्ड करने हैं। सिक्स पॉइंट है मेक अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्शंस बिफोर यू गो फॉर ए सेल्स कॉल। आपके पास जब आप सेल्स करने जा रहे हैं किसी को, कहीं भी मार्केट में निकले हो सेल्स के लिए, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि सामने से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, हम किस तरह के आदमी के पास जा रहे हैं, उसके क्या क्या क्वेरी हो सकती है, क्या आंसर हो सकते हैं, क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आपको एक लंबी सी लिस्ट डायरी में बैक साइड में लिख कर रखनी चाहिए। जब भी कोई ऑब्जेक्शन आए, तो उसके बदले सॉल्यूशन आप क्या आंसर दोगे, क्वेश्चन के आगे दूसरा क्या क्वेश्चन खड़ा करोगे, ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करोगे। आपके पास एक हैंडल करने का तरीका नहीं है। आप सेल्स करने पहुंच गए, सामने से किसी ने कहा कुछ, किसी ने मान लीजिए कह दिया प्रोडक्ट महंगा है, आप क्या बोलोगे, आपके पास कोई आंसर ही नहीं है। आप प्रोडक्ट उठाओगे, वापस घर आ जाओगे। किसी ने कह दिया, मान लीजिए नई कंपनी है, क्या गारंटी है प्रोडक्ट कैसा निकलेगा, आपके पास इसका आंसर ही नहीं है। किसी ने कहा हम तो बाजार से सामान लेते हैं, हम आपका सामान क्यों लें। तो दोस्त, ये टेक्निक अगर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपने सीख लिया, 50% काम करता है सेल्स टेक्निक में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। मतलब सामने वाला क्या चाहता है, उसको सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिलना चाहिए। उसको प्रॉपर जवाब अगर आपके पास है, तो सेल्स 100% होगी। और जवाब आप नहीं दे पा रहे, घुमा रहे हो, तो आप और ज्यादा उलझ रहे हो, सेल्स नहीं कर सकते आप। लास्ट पॉइंट है दोस्तों, अंटिल यू रिसीव द अमाउंट इन योर हैंड्स अकाउंट यू शुड नॉट काउंट एज ए सेल्स। आप सेल्स करने जा रहे हैं, जब तक आपको पेमेंट नहीं फुल मिल जाता है, तब तक आपको सेल्स नहीं माना जाएगा। या तो कैश में आपको हाथों में मिले, या आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, तब तक वो सेल्स नहीं मानी जाएगी। आज बहुत से लोग कंपनियों में काम करते हैं, कंपनियां क्या करती है, एग्रीमेंट करा लिया और उसको माल उधार देती रहेगी। आप गए, आप क्या करना है, ऑर्डर लेना है। और उस जॉब को लोग मानते हैं सेल्स की जॉब कर रहे हैं। वो दोस्त सेल्स की जॉब नहीं है। आप एक एजेंट कह सकते हैं, कंपनी के एक एजेंट हैं, कुछ सैलरी पर आप सर्विस दे रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर को। उसका दुकान का ऑर्डर का हिसाब किताब रखना, माल का, हाँ, कितना माल आया, कितना बचा। एक आप स्टॉक पॉइंट कह सकते हैं, स्टॉक पॉइंट को हैंडल कर रहे हैं। आप सेल्स में नहीं हो। सेल्स में तब हो जब आप पेमेंट लेते हो, वहां से माल का पेमेंट लेते हो, तब आप सेल्समैन हो असली। अगर ब्लैंक चेक जमा करके डर के डिस्ट्रीब्यूटर पे कर रहा, तो आप सेल्स में नहीं हो। ये आप भूल कर रहे होगे बहुत बड़ी, कि हम सेल्स में हैं। बहुत से लोग इसी घमंड में चूर रहते हैं, किसी कंपनी में नौकरी मिल गई 10-12 हजार की, हाँ, किस में है, सेल्स डिपार्टमेंट में, और वो जिंदगी भर 10 हजार में रगड़ते रहते हैं। वो सेल्स नहीं है दोस्त। सेल्स वाला करोड़ों रुपए कमा लेता है साल में, वो है असली सेल्स। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे सेल्स में। क्योंकि आज हर अमीर आदमी बेच रहा है, चाहे वो नेता हो,
चाहे मिडिल क्लास फैमिली हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, हर आदमी कुछ ना कुछ बेच रहा हो, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आप भी कुछ बेच रहे हो, हम भी कुछ बेच रहे हैं, दुनिया का हर आदमी बेच रहा है, क्योंकि बिना बेचे किसी का गुजारा ही नहीं होना है। जिस दिन बेचना बंद कर दिया, जिंदगी खत्म। अगर आप यहाँ पर आए हो इस सेशन में, तो शायद है आप भी कुछ ना कुछ बेच रहे होगे अपना। हो सकता है अपना टाइम दे रहे हैं आप कीमती, तो आप अपना टाइम सेल कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? कुछ सीखने के लिए कर रहे हैं। तो दोस्त, यहाँ भी सेल्स हो रही है। हम अगर आपको दे रहे हैं नॉलेज, तो हमें भी कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। हर आदमी सेल्समैन है दुनिया का। और लोग कहते हैं कि हर आदमी जब बेच रहा है तो हम कैसे बेचेंगे, पहले से इतने सेल्समैन है। तो दोस्त, हर आदमी खरीद भी रहा है दुनिया में। अगर हर आदमी बेच रहा तो हर आदमी खरीद भी रहा। क्या आप कोई चीज नहीं खरीदते हो? बहुत से लोग क्या करते हैं, सेल्स के लिए करोड़ों रुपए कमा लेते हैं साल में। और बहुत से लोग अपना ही 8 घंटा बेच देते हैं किसी कंपनी को। कितने अमाउंट में? 10, 12, 15, 20 हजार में। और वो पूरे महीने में 15 हजार लेगा, और कंपनी उससे करोड़ों रुपए कमाएगी, उसके टाइम से, उसके क्वालिटी से, उसके जो टेक्निक होगी उसके पास। मान लीजिएगा हम अब भी किसी के पास जाते हैं, किसी बिजनेसमैन के पास गए, और वो कंटिन्यू लॉस में जा रहा, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख हर साल लॉस कर रहा अपना। अब वहां हम जाते हैं तो वहां भी बात कर सकते हैं कि सर, ये जो आप 3-3 लाख का लॉस कर रहे हो साल में, तो 3 साल में आपका कितना लॉस हो गया? 9 लाख का। यानी 5 साल में 15 लाख आपने खो दिए। अगर आपको हम ऐसी टेक्निक बता दें जो आपका ये लॉस बच जाए, तो क्या आप उसके लिए तैयार होंगे? तो सीधा सा आदमी कौन लॉस बचाना नहीं चाहता है? जैसे ही वो बच कहे हाँ, टेक्निक हम चाहिए हमें, बताओ क्या है, तो उसके लिए आपको कुछ चीजों पर खर्च करना पड़ेगा। कुछ आपको सिस्टम ऐसी टेक्निक लगानी पड़ेगी, कुछ सिस्टम लगाने पड़ेंगे, टूल्स लगाने पड़ेंगे इस लॉस को बचाने के लिए। क्योंकि एक कहावत है कि सबसे पहले आपको, बहुत से लोग कहते हैं कि माल मेरा बिक नहीं रहा। भैया, दुकान में होगा तभी तो बिकेगा। बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे मार्केट में कि पहले हमारा माल बिकने लगे तब रखें। तो दोस्त, ऐसा दुनिया में कभी नहीं होता है कि आप चूल्हे में बाद में आग डालो, और चूल्हे के सामने बैठकर बोलो अंगीठी से कि पहले हमें रोटी दे दो, तब हम इसमें आग डालेंगे। पहले आपको आग डालनी ही पड़ेगी अगर रोटी खानी है तो पहले कुछ इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। अगर बेनिफिट लेना है तो कुछ आपको लगाना पड़ेगा। अगर लगाने को तैयार नहीं हो तो आप भूल जाओ। अब ये जरूरी नहीं आप पैसा ही लगाओ, क्या है वो लगा सकते हो। जैसे आप लोग कीमती टाइम निकाल कर यहाँ लगा रहे हैं, तो आप लगा रहे हो कुछ, तो इसका कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा। और कोई पैसा लगाना चाहता है तो लगाकर कोर्स लेके सीख रहे लोग, क्योंकि वो कोर्स उसको करोड़ों रुपए कमा के देगा एक दिन। आई होप आपको ये सेल्स टेक्निक समझ में आई होगी। कुछ पूछना है तो गिरिन जी पूछ सकते। अरे सर, दिक्कतें तो हम अपने को मैनेज नहीं कर पा रहे टाइम सर। हाँ, ये खेती टाइम, बाड़ी के काम में अगर ज्यादा देखो, समय अगर चला टाइम जाता है। मैनेज नहीं कर पा रहा है तो टाइम मैनेजमेंट का कोर्स देखो, हमारा यूट्यूब पे पड़ा है। अच्छा अच्छा सर। हाँ, मैं टाइम मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ा, उसको देख लो। आपको एक एक सेकंड कहाँ से बचाना है, कैसे लगाना है। एक आपको हम टाइम वाला एक चार्ट दिखा देते हैं, 1 सेकंड रुकना। चलिए, एक हम एक चैप्टर दिखाएंगे, बाकी टाइम तो आज नहीं है। एक हम दिखाते हैं, उसी से आपको अंदाज लग जाएगा। जी सर। क्योंकि जिसके पास टाइम नहीं है, उसके पास बहुत सारा पैसा होगा। और टाइम पैसा दोनों नहीं है, तो आदमी ये गलती कर रहा है। ये चार्ट देखो, सामने आपको दिख रहा होगा। 24 घंटे में आपके पास दो तरह के काम आते होंगे। एक इम्पोर्टेंट काम होता है, एक अर्जेंट काम होता है घरों में, सभी के पास। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट काम है, कुछ अर्जेंट काम है। अब आपको लिस्ट बनानी है अपने कामों की, दिन भर की। और खासकर जिस बिजनेस में आप बढ़ना चाहते हैं, उस बिजनेस के जरूर 2 काम डेली करने हैं। अब आप अपनी पूरी लिस्ट बना ली, दिन भर में आपको कब कितने बजे क्या करना है। अगर ये डायरी नहीं बनाई तो बना लेना। अब मान लीजिएगा जी जी इम्पोर्टेंट है, उसके सामने लिख देना है, इम्पोर्टेंट है तो इम्पोर्टेंट, अर्जेंट है तो अर्जेंट। अब जी जी। इम्पोर्टेंट है तो यस आ गया अगर इसके सामने, ठीक। और अर्जेंट के सामने भी ऐसे आ गया। कोई काम इंपॉर्टेंट है, कोई अर्जेंट है। अगर दोनों हैं, तो क्या आ रहा, देखो, इंपॉर्टेंट के सामने ऐसा आया, अर्जेंट के सामने भी ऐसा आया, तो क्या कर देना है, ए कैटेगरी में रखना है उसको। यानी उसको करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है। अब कोई काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है,
कोई जी काम जी ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंट तो हैं, आपको बिजनेस में सफलता दिलाएंगे, लेकिन अर्जेंट नहीं है। तो क्या करना है, जी उसको डिसाइड करना है। आज टाइम निकलता है तो करना, नहीं तो कल टाल देना, उसको कल करना है। अर्जेंट क्या होते हैं, जैसे मान लीजिएगा अचानक किसी रिश्तेदार के पास जाना है, कोई बीमार हो गया, अर्जेंट आ गया। अब उसको डिसाइड करना है कि जरूरी है जाना कि नहीं है। कहीं शादी का कार्ड आया आपको कि वहां शादी में जाना है, तो हो सकता है आपका बेटा या आपके वाइफ जाके अटेंड करके काम चल जाए, तो उसको भेजो, आप अपना काम करो बिजनेस का। अगर आप, हम लोग बहाना ढूंढते हैं कि आज हमें शादी में चलेगा इसलिए ये काम नहीं कर पाए, जबकि शादी में कोई भी जाकर कर सकता था काम। कहीं किसी को खाना देने जाना है, मान लीजिएगा, हाँ, खेतों पे खाना देने जाना है, आप देखो कोई जा रहा खेतों पे तो दे सकते हो उसको, आप बचा सकते हैं अपना टाइम, आप उस टाइम में प्लान दिखा सकते हो किसी को। तीसरी कैटेगरी आती है सी कैटेगरी, जो काम की लिस्ट है उसमें आपको देखना है कि इम्पोर्टेंट के सामने नो आया और अर्जेंट के सामने जी यस आ गया। जैसे अभी आपको बताया शादी में जाने वाला एग्जाम्पल, तो जी डेडिकेट जी कर देना उस काम को। मतलब आपके अलावा कौन कर सकता है, आपके घर में, आपके सर्कल में, आपके फ्रेंड लिस्ट में, आपकी टीम में, अगर लगता है कोई कर सकता है उस काम को, तो बांटना है उस काम को तुरंत। अगर आपको भरोसा है ये अच्छे से काम कर लेगा। हम क्या है करते हैं, किसी पे भरोसा है नहीं, सारे काम खुद समेटे घूमते रहते हैं, इसलिए हम आगे नहीं जी बढ़ जी पाते। तो काम को बांटना भी सीखो लोगों को, उसको सी कैटेगरी में जी रखना है। लास्ट कैटेगरी आती है इम्पोर्टेंट के सामने भी देखो नो आ गया और अर्जेंट के सामने भी नो आ गया, तो कहाँ जाएगा गणित, डिलीट। उस काम को लिस्ट में से काट देना है जो ना इम्पोर्टेंट है ना अर्जेंट है। मान लीजिएगा आपने लिखा है कि आज दोस्त के साथ में जीन्स का पैंट लेने जाना है, दोस्त को जीन्स का पैंट दिलवाना है, या दोस्त के साथ मूवी देखने जाना है। ये क्या अर्जेंट काम है कोई, मूवी देखना? ना इम्पोर्टेंट है ना अर्जेंट है, उसको काट दो तुरंत। ऐसे ही काम हमारा टाइम खराब करते हैं। आपके पास जी जी पड़ोस में मेला लगा मंदिर में, अब आपने लिस्ट में लिख लिया शाम को मेला जाना है, क्योंकि मेला जाना ना तो इम्पोर्टेंट है ना अर्जेंट है, काट दो उसको तुरंत और वहां से टाइम को बचाओ और इस कैटेगरी में लेके आओ जो इम्पोर्टेंट भी है अर्जेंट भी है, तब जाकर बिजनेस बढ़ेगा आपको। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि टाइम कैसे मैनेज करते हैं। बहुत लंबी गणित है, 17 दिन का कोर्स है, आप एक एक कोर्स देख लेना, कुछ पढ़े हैं, कुछ अभी अपलोड होने बाकी है। जी सर। ठीक है, और कुछ ये और बाकी? पूछ रहे सर, जैसे ये 50% की जो कैशबैक लगती है, हाँ, तो इसमें जो है स्टार प्रोडक्ट कौन सी, कौन कौन कैटेगरी के हैं सर इसमें? स्टार खाने वाले हैं, कुछ और प्रोडक्ट भी हैं। जो ऑर्डर फार्म है उसमें रेड कलर का स्टार लगा है पहले, अच्छा अच्छा सर। ऑर्डर फार्म खोलना, उसमें रेड कलर से स्टार बना है, वो स्टार प्रोडक्ट है। जी जी जी। और अच्छा जब अच्छा ऑनलाइन ऑर्डर लगाओगे तो उसके साथ भी स्टार लगा हुआ आता है पहले। अच्छा अच्छा सर। हाँ, अच्छा हाँ, अच्छा। ठीक है, बाकी ठीक है टीम सर। बनाओ। 12 तारीख तक ऑफर है, 12 के पहले पहले आप परचेज कर लिया करो अपनी। ना इस महीने कर लिए कि थोड़े आर्थिक तंगी से गुजर रहे, बच्चे की कोई नहीं, फीस 1000 रुपये का पहुंचानी डाल दिया थी। करो और बेचना सीखो। इसीलिए आज सेल्स टेक्निक हमने सिखाई, बेचना सीखो। हालांकि जो प्रोडक्ट ले गए थे सर, तो उसके रिजल्ट बहुत बेटर आया, हमने अपनी बेटी को दिया था वो। ना, हाँ रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, हाँ। बेहतरीन रिजल्ट है। और आएंगे सर 12 के पहले पहले जरूर आएंगे आपके पास। ठीक, ठीक है। हाँ, क्योंकि बुक भी चेंज करनी है एक। हाँ, हाँ, कोई दिक्कत अच्छा नहीं, अच्छा। वो दे जाना, दूसरी ले जाना। दूसरी ले जाएंगे, ठीक। चलिए ठीक है, ठीक है गिरन जी। हाँ ठीक, ओके। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद।